कई सारी महिलाएं सोचती हैं कि आखिर उन्हें ऑर्गेज्म क्यों नहीं मिलता। मेल पार्टनर्स भी यही सोचते हैं कि इतनी देर मैदान में टिके रहने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ, और फिर कह दिया जाता है कि महिलाओं को ऑर्गेज्म मिलना बड़ा कठिन है। अगर ये सही भी है, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि महिलाएं कॉम्प्लिकेटेड हैं, बल्कि इसलिए कि आपको राइट बटन पता नहीं है। अब कुछ लोगों के दिमाग में जी स्पॉट का नाम आ रहा होगा। जी स्पॉट गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए हुए शब्दों में से एक है। लोग इसे गूगल पर ही नहीं बल्कि दोस्तों की सजेशंस में भी ढूंढते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये जी स्पॉट है क्या, कहां से आया और आपको कहां मिलेगा। सुनो कहानी। अठारहवीं शताब्दी में जर्मन में जन्मे डॉक्टर अर्न्स्ट ग्रेफेनबर्ग ने सालों की रिसर्च के बाद बताया था कि महिलाओं के शरीर में एक जोन होता है जो उनके ऑर्गेज्म में एक बड़ी भूमिका अदा करता है। उन्होंने इस जोन को नाम दिया ग्रेफेनबर्ग जोन यानी जी जोन। वैसे सही मायने में इस जोन की खोज डच फिजिशियन रेंगियर दे ग्राफ 17वीं शताब्दी में ही कर चुके थे। खैर, ग्रेफेनबर्ग ने इस विषय में बहुत रिसर्च की और उन्होंने बताया कि ग्रेफेनबर्ग जोन में एक ऐसा स्पॉट होता है जिसे पेनिट्रेशन के साथ स्टिमुलेट करने से महिलाओं को ऑर्गेज्म मिलता है। 1981 में डॉक्टर एडिगो एट एल ने इस स्पॉट को ग्रेफेनबर्ग स्पॉट नाम दिया, जो आगे चलकर बना जी स्पॉट। अब सवाल ये उठा कि अगर महिला को मेल के साथ पेनिट्रेशन से ही ऑर्गेज्म मिलता है तो उन महिलाओं का क्या जो अपने होमोसेक्सुअल पार्टनर्स के साथ या फिर मास्टरबेशन के दौरान ऑर्गेज्म फील करती है। ग्रेफेनबर्ग की इस थ्योरी को लेकर कई सारे रिसर्च किए गए, बावजूद इसकी इस थ्योरी को कभी भी प्रूव नहीं किया जा सका क्योंकि ऐसे सवाल लगातार आड़े आते रहे। 2017 में हुई एक रिसर्च के दौरान ये बताया गया कि ग्रेफेनबर्ग की थ्योरी बिल्कुल बकवास है और इसके बाद इस थ्योरी को खारिज कर दिया गया। फीमेल ऑर्गेज्म पर की गई कई साल की स्टडीज के बाद एक और नाम लाइमलाइट में आया और वो था क्लिटोरस। बाहर मटर के दाने जैसे दिखने वाला क्लिटोरस अंदर से तकरीबन 13 सेंटीमीटर तक बड़ा हो सकता है। असल में ये दिखने में काफी हद तक पीनिस जैसा होता है, काम भी वही करता है। दोनों सेक्स के दौरान इरेक्ट होते हैं और सेक्सुअल प्लेजर देते हैं। महिलाओं के ऑर्गेज्म को दो भागों में बांटा गया है, पहला वजाइनल यानी कि पेनिट्रेशन के जरिए जी स्पॉट तक पहुंचना और दूसरा क्लिटोरल यानी कि क्लिटोरस को स्टिमुलेट करना। 2014 में पब्लिश हुए एक मेडिकल जर्नल के आर्टिकल में बताया गया कि इन दोनों ही तरीकों में असल में आप क्लिटोरस को ही स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। पहला क्लिटोरस के हेड को यानी बाहर की तरफ से और दूसरा अंदर की तरफ से। तो जिस चीज को आप जी स्पॉट समझ रहे थे वो और कुछ नहीं बल्कि क्लिटोरस का निचला हिस्सा है। शायद ग्रेफेनबर्ग भी इसी स्पॉट के बारे में बात कर रहे थे, बट सैडली उनकी अप्रोच थोड़ी अलग थी। तो यानी कि साफ है, पुरुषों की ही तरह महिलाओं को भी बिना पेनिट्रेशन यानी इंटरकॉर्स के ऑर्गेज्म मिल सकता है। लेकिन सवाल यहाँ एक और खड़ा होता है, वो ये, तो फिर इंटरकॉर्स क्यों? वो इसलिए क्योंकि इंटरकॉर्स सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन है जिसमें मेल और फीमेल दोनों के सेक्स ऑर्गन को साथ में स्टिमुलेट किया जा सकता है ताकि इसके बाद दोनों को एक ही समय पर या फिर थोड़ा आगे थोड़ा पीछे ऑर्गेज्म मिल सके। पेनिट्रेशन के दौरान जब पीनस वजाइना के अंदर एंटर करता है तो क्लिटोरस के सिरे को छूता हुआ अंदर जाता है। इसी के साथ पेनिट्रेशन के समय वजाइना की दीवारें पास आने लगती है, वजाइना श्रिंक होने लगती है जिससे क्लिटोरस के अंदर के हिस्से को भी मसाज मिलती है, जिसकी वजह से फीमेल के लिए सेक्स और भी प्लेजरेबल हो जाता है और उन्हें ऑर्गेज्म मिलता है। दूसरी ओर मेल के पीनस के आगे का भाग भी स्टिमुलेट होता है और निचले हिस्से पर दबाव बनता है जो उन्हें ऑर्गेज्म देने और सीबम को इजैकुलेट करने में मदद करता है। यानी एक तीर से दो निशाने। तो ऑर्गेज्म के लिए पेनिट्रेशन एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन सिर्फ यही एक ऑप्शन है ऐसा भी नहीं है। तो जिन महिलाओं को पेनिट्रेशन के दौरान ऑर्गेज्म नहीं मिलता वो दूसरे ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर सकती हैं। हमेशा वजाइनल सेक्स से ऑर्गेज्म नहीं होता है। इनफैक्ट बहुत सारी महिलाओं को क्लिटोरस स्टिमुलेशन से ज़्यादा प्लेजर मिलता है। इसलिए याद रखिए कि पेनिट्रेटिव वजाइनल सेक्स इज नॉट नेसेसरी फॉर ऑर्गेज्म। ऑर्गेज्म अचीव करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। कुछ मेडिकल कंडीशन जैसे डायबिटीज़, अगर स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी हो, MS,
इनकी वजह से भी सेक्सुअल प्लेजर में कमी आ सकती है। कुछ हार्मोनल कंडीशन जैसे मेनोपॉज से भी वजाइना में ड्राइनेस हो सकती है और ऑर्गेज्म अचीव करने में मुश्किल जा सकती है। ऐसी स्थिति में अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर मिलें। वैसे सही मायने में ऑर्गेज्म क्लिटोरस को स्टिमुलेट करने तक ही सीमित नहीं है। ये आपकी माइंडसेट, आपकी फीलिंग और पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप पर काफी हद तक डिपेंड करता है। तो आपको ऑर्गेज्म क्यों नहीं मिल पा रहा, इस बात का जवाब आपको तभी मिलेगा जब आप अपने पार्टनर से इस बारे में खुलकर बात करेंगे। एक और बात मेल्स के लिए, अगर आपको ये लग रहा है कि आपके पार्टनर सेक्स को एंजॉय नहीं कर रही और उन्हें ऑर्गेज्म नहीं मिल पा रहा, तो आप उनसे बात करें, नए ऑप्शंस एक्सप्लोर करें। अगर फिर भी आपको हल नहीं मिलता तो आप अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं और उनसे सलाह लें। दोस्तों, पिछले वीडियोस को सराहने और आपके सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो सीरीज एक प्रयास है उन चीजों के बारे में बात करने के लिए जिनके बारे में बात करने से लोग अक्सर हिचकिचाते हैं। इनिशिएट हम ले चुके हैं, लेकिन आपको हमारी मदद करनी होगी। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, प्राइवेटली ही सही, लेकिन लोगों तक इसे पहुंचाएं और सेक्सुअल अवेयरनेस को बढ़ाएं, ताकि वो लोग जो इस समस्या से जूझ रहे हैं वो भी सामने आकर खुलकर इस बारे में बात कर सकें। मैं हूं प्रीति और अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।